जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे तो मैथ में एज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग अनुपात पर जो आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर बोल्ड में क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं पढ़कर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देखिए रीना है और मीना है, इनकी आयु के बीच का अनुपात 3:1 दिया है। 3:1 है का मतलब है कि ये वर्तमान का अनुपात है, ठीक है। मैं यहाँ है लिख रहा हूँ, है का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि वर्तमान की बात है। और 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी। तो जो अभी 10 वर्ष बाद जो बोल रहा है कि रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी, यहाँ पर थी की जगह होगा कि होगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद भविष्य की बात हो रही तो होगी होगा, थी जो भूतकाल की बात होती है उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर है कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी। देखिए रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी होगी तो मीना को हम 1 ले लेंगे और रीना को 2। तो देखिए अभी रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी हो गई, ये 2:1 बन गया। फिर आगे देखेंगे तो क्या बोला है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये 10 वर्ष बाद दिया है, 10 वर्ष बाद। देखिए जब भी ऐसी दो अनुपात बन जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए मैं आज 11 वर्ष का हूँ और मेरे भैया जो हैं 12 वर्ष के हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा कि मैं 13 का हो जाऊंगा और ये 2 वर्ष बाद 14 के हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ का अंतर भी 2 आया, यहाँ से यहाँ का, क्योंकि हम दोनों का 2-2 वर्ष बढ़ा है। मतलब जो ये वाला डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 10 वर्ष बाद का ये अनुपात है, तो यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कुछ जो आएगा वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है, और जबकि ये बोला है 10 वर्ष बाद, मतलब डिफरेंस तो आना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं वो अब आप लोग देखिए। हम इन दोनों का अंतर लेते हैं। जैसे इस 2 और 1 का अंतर कितना है 1, और यहाँ 3 और 1 का अंतर कितना है 2। तो अब इस 1 से जब हम इस 3 और 1 में गुणा करेंगे तो ये तो समान ही रहेगा, मतलब इसका कोई कुछ नहीं मतलब निकला। 1 से गुणा करने पर ये 3 और 1 समान ही रहेंगे, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इनका अंतर 2 है, तो इस 2 से हम इन दोनों रेशियो में गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब हमारा ये नया रेशियो बना है 4:2, जो कि 10 वर्ष बाद वाला है। तो अब हम इस अनुपात को भूल जाएंगे, ये हमारा मान लीजिए कि अब खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा करके नया रेशियो हमने 4:2 बना लिया। तो अब देखिए अब यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए समान हो गया, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है और 3 से 4 आने पर यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, दोनों जगह 1 प्लस हो रहा है। और वो बोला है कि 10 वर्ष बाद, यानी ये अनुपात 10 वर्ष बाद वाला हम बना दिए हैं। तो यहाँ 1 बढ़ रहा है और प्रश्न में 10 वर्ष बाद बोला है, तो 1 की वैल्यू 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो अब 1 का मान 10 वर्ष आ गया, तो यहाँ 3 रेशियो है ये, यानी 3 है, तो 3 का मान निकालने के लिए 10 × 3 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये 1 10 है, यानी रीना प्रेजेंट में 30 वर्ष की है और मीना 10 वर्ष की है। अब हम देखेंगे प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। पूछा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात। तो देखिए आज ये 30 वर्ष की है ना, 5 वर्ष पहले ये कितने की होगी 25 की, और ये आज 10 वर्ष की है तो ये 5 वर्ष पहले 5 की होगी। अब इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालने के लिए अब देखिए दोनों संख्याएं 5 पे कट रही हैं तो इनको हम काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 पचम 25, यानी अनुपात हमारा आ जाएगा 5:1। 5:1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों को काफ़ी धीरे धीरे समझाया हूँ, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा समझ में आया है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है।
देखिए इस क्वेश्चन में विक्की और सुमी है, इनको हमने भी और यस लिख लिया। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है लिख दिया यहाँ पर मैंने। है का मतलब प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा, 11:15 होगा। 12 वर्ष बाद, ये बोला है 12 वर्ष बाद, तो ये 12 वर्ष बाद का अनुपात है, तो यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो 3 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 12 का। 11 और 2 में 9 का, तो यहाँ 9 और 12 का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस को बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना है? 15 और 11 का डिफरेंस है 4, और 3 और 2 का डिफरेंस है 1। तो जब हम 1 से 11 और 15 में गुणा करेंगे तो ये तो वही रहेगा, लेकिन जब हम इस 4 से 2 और 3 में गुणा करेंगे, देखिए नीचे वाले डिफरेंस की गुणा ऊपर वाले रेशियो में करते हैं, ठीक है। तो 4 की गुणा जब 2 और 3 में करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमारा ये 2 और 3 वाला रेशियो खत्म हो गया। अब हमारा जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 8:12 बन गया, ठीक है। तो ये 2:3 से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसे 3 को हम 12 के बराबर रखेंगे, 12 वर्ष के, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद का था, और यहाँ 3 3 प्लस हो रहा है, और प्रश्न में है 12, तो 3 बराबर हमने 12 किया। अब 1 का मान निकालने के लिए इस 12 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी 1 बराबर आया है 4 वर्ष के। तो अब इनकी हम प्रेजेंट आयु निकाल लेंगे, तो ये 8 है ना, 1 का मान 4 वर्ष का है, तो 8 का मान निकालने के लिए 8 गुणे 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 वर्ष का। और ये 12 है, 1 का मान 4 है, तो 12 चौक 48, ये हो गया 48 का। ये इनकी प्रेजेंट उम्र है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वाले रेशियो में हमने गुणा करके इसका मान निकाला है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? इस सुमी की वर्तमान आयु, तो सुमी की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, 6:5 था। कौन कौन है? कमल और सुरेश, ये कमल है, ये सुरेश है, और ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, 11:10। ये है 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ का और यहाँ का अंतर देखेंगे, तो ये अंतर यहाँ है, ये भी 5 का है और ये भी 5 का है, यानी यहाँ पर 5 5 दोनों जगह बढ़ रहा है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बराबर है। तो अब ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है, और ये वाला 4 वर्ष बाद का अनुपात है, तो इनमें टोटल वर्ष में कितना डिफरेंस आया? क्योंकि अनुपात में तो 5 से 10 हुआ, 5 का डिफरेंस आया, और जो ये 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का है, तो वर्ष में कितना डिफरेंस आया वो आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं अभी 12 साल का हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी मान लीजिए मेरी उम्र 12 साल है, तो 6 साल पहले मैं कितने को हो जाऊँगा? 6 वर्ष का। 6 साल पहले अगर जाऊँगा तो 12 में से 6 घटाऊँगा, 6 वर्ष। और अगर मैं अपनी ये 4 साल बाद देखूँ तो इसी में मैं 4 जोड़ के 12 4 16 का हो जाऊँगा। तो 6 वर्ष पहले वाली उम्र और 4 साल बाद वाली उम्र में कितने का डिफरेंस आया? 16 में से 6 जाएगा तो 10 वर्ष का, यानी 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद वाली उम्र में, सॉरी ये 10 है, 10 वर्ष का डिफरेंस है, यानी पहले और बाद वाला 6 से 16 हुआ, यानी 10 वर्ष का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आता कैसे है कि पहले ये 6 वर्ष का था, हमें 4 वर्ष बाद वाले में जाना है, तो पहले ये 6 वर्ष था, तो इसे 6 वर्ष आगे ले जाएंगे तो प्रेजेंट में जाएगा, तो 6 जोड़े, अब ये प्रेजेंट में आ गया। अब हमें 4 वर्ष और आगे जाना है, तो 4 और जोड़ दिए, तो 6 6 12 4 16, तब ये 16 एज आई है, ठीक है। तो उम्मीद है ये डिफरेंस कैसे निकलता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी डिफरेंस का अब यहाँ पर काम है। ये 6 वर्ष पहले और ये 4 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में अंतर जो है 6 4 10 वर्ष का हो जाएगा, 10 वर्ष का ये अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष का, ठीक है।
और यहाँ पर अंतर रेशियो में 5 का दिया है, तो हम 5 बराबर 10 वर्ष रखेंगे तो 1 बराबर 2 वर्ष के आ जाएगा। तो अब हम इनकी अनुपात में गुणा करके जो वास्तविक है वो निकालते हैं। तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और ये 5 दूनी 10, यानी 6 वर्ष पहले ये 12 साल का और ये 10 साल का था। अब देखेंगे पूछा क्या है। तो पूछा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो सुरेश 6 साल पहले 10 का था, वर्तमान में जाने के लिए इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 16 इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, इसे मिटा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला बोला कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन से अच्छे से सॉल्व होगा। अगर हम यक्स मानकर करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, तो फंस नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो पहले इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। तो हर्ष की आयु 40 वर्ष और रिथ की आयु 60 वर्ष है। हर्ष जो है ये 40 है और रिथ जो है ये 60 वर्ष का है। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, यानी 3:5 इनकी आयु का अनुपात हमें बनाना है। तो हम ऑप्शन से इसको ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले ये कितने का होगा, 30 का होगा और ये 25 का होगा। तो इनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए इनको हम 0 से 0 काट दिए तो 3:5 आया। प्रश्न में भी 3:5 बोला था, इसलिए ऑप्शन ए जो 10 वर्ष था ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसी ऑप्शन से आप लोग करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। जैसे मैं एक और ऑप्शन लेकर दिखा देता हूँ। अगर हम 20 वर्ष लेंगे, ठीक है, तो ये अभी 40 का है, 20 वर्ष पहले 20 का होगा और ये 60 का है, तो 20 वर्ष पहले 40 का होगा। तो इनकी आयु का अनुपात आ रहा है 1:2। प्रश्न में दिया है 3:5, इसलिए ऑप्शन बी हमारा गलत है। ऑप्शन ए 10 वर्ष हमारा राइट आंसर है। तो अब इसको देखते हैं, अगर आप लोग मेथड से करते तो कैसे करते। देखिए हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ये रिथ की आयु 60 वर्ष है, ठीक है। बोला है कितने वर्ष पहले इनकी आयु अनुपात 3:5 होगा। तो पहले बोला है तो हम इसमें से यक्स घटा देंगे, मान लेते हैं कि यक्स वर्ष पहले, तो दोनों में से यक्स घटाए। अब ये बटे लगा दिए, बटे का मतलब होता है अनुपात। तो यक्स वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये होगा और प्रश्न में दिया 3:5, इसलिए हम उसको 3/5 के बराबर कर दिए। अब इसमें हम तिरछी गुणा करके यक्स का मान निकाल लेंगे तो 10 वर्ष आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा रहेगा, आप लोगों का टाइम बचेगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है, ठीक है। करण है, संयोग है और नम्रता। किरण, संयोग और नम्रता तीनों की उम्र का योग 93 वर्ष है। तीनों की उम्र का योग जो है ये 93 वर्ष दिया है। 93 वर्ष है का मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे तो 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया है 2:3:4, 2:3:4। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है, 10 वर्ष पहले का अनुपात है, ठीक है। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। और हमें इसमें निकालना क्या है कि संयोग की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए अगर ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है तो हम लोग अनुपात में कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम ये जो योग 93 वर्ष है इसको हम 10 वर्ष पहले का योग बनाएंगे। तो आज 93 वर्ष योग है ना, तो ये तीनों का योग है। तो हमें 10 वर्ष पहले बनाने के लिए इसमें से 3 बार 10 को घटाना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो 93 में से ये 30 घटेगा तो कितना आएगा, 63। 10, 10, 20, 10, 30 घटाए तो 63 आया। तो अब देखिए अब ये 10 वर्ष पहले आयु का योग आ गया है 63 वर्ष। वर्तमान में 93 वर्ष था, 10 वर्ष पहले आ गया 63 वर्ष। और 10 वर्ष पहले अनुपात इतना था, तो अगर हम अनुपात का योग करेंगे तो कितना आएगा, 4, 3, 7, 2, 9। अनुपात का योग 10 वर्ष पहले का आया 9 और दिया कितना है वर्ष में 63। तो 9 बराबर को हम 63 के रखेंगे। तो 1 का मान निकालने के लिए 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, यानी 1 बराबर आया 7 वर्ष। अब हम इस अनुपात में गुणा करके इनका मान निकालेंगे तो ये 2 सत्ते 14, ये 3 सत्ते 21, ये 4 सत्ते 28, यानी 10 वर्ष पहले ये 14, 21 और ये 28 का था। प्रश्न में पूछा है
कि संयोग की वर्तमान आयु। तो देखिए संयोग 10 वर्ष पहले 21 का था, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 वर्ष पहले का है तो 10 जोड़ देंगे 21 में, तो 21 10 31, 31 वर्ष का वर्तमान में संयोग है। तो 31 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, और ये एग्जाम में भी अच्छे खासे इसी टाइप से पूछा जाता है ज़्यादातर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है और उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है। यानी ये वर्तमान की ही बात कर रहा है कि उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 हो। तो उम्र का अनुपात दिया है x और y का 7:3, ये प्रेजेंट की बात है। और उम्र का योग दिया है 50 वर्ष, 50 वर्ष योग है और अनुपात में 7:3 है। तो ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। तो अनुपात में योग देखेंगे तो 10 आ रहा है और वर्ष में देखेंगे तो 50 वर्ष आ रहा है। तो 10 बराबर 50 वर्ष के रखेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 5 वर्ष के। ठीक है, तो 1 बराबर 5 वर्ष आया। तो अब इनकी उम्र निकाल लेते हैं, तो ये 7 पंचे 35 हो जाएगा और ये 3 पंचे 15 हो जाएगा। यानी x की उम्र 35 वर्ष और y की 15 वर्ष है। अब देखते हैं पूछा क्या है। तो पूछा है x की उम्र, तो x की उम्र 35 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे मिटा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाई हैं, मैंने मान लिया कि ए और बी हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 1:2 ये वर्तमान आयु का अनुपात है, इसलिए मैंने है लिख दिया। और फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। अब देखिए ये वर्तमान का है तो 5 वर्ष पहले को हम ऊपर साइड लिखेंगे। ठीक है, कि 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 लिखा, ये 5 वर्ष पहले का है। तो अब देखिए यहाँ का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो 2 और 1 का अंतर 1 है, तो 1 से जब 1 और 3 में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 और 3 का अंतर 2 है, तो इस 2 का गुणा हम इस अनुपात में करेंगे, तो ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब हमारा वर्तमान वाला अनुपात ये बन गया, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब देखिए 2 और 1 का अंतर 1 है और 3 और 4 का अंतर 1 है। तो 2 से 1 यानी 1 वर्ष पहले, 4 से 3 यानी 1 वर्ष पहले। और प्रश्न में कितने वर्ष पहले का अनुपात है? प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष पहले, यह अनुपात जो है 5 वर्ष पहले का था। अनुपात में अंतर 1 आया और वर्ष में 5 वर्ष, यानी 1 बराबर आया है 5 वर्ष के। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान में इनकी आयु निकालते हैं, तो 1 बराबर 5 है, तो ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी एक भाई 10 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। आयु का अनुपात निकालने के लिए 5 पे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये 5 पचम 25, यानी इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग भी कि क्या है। अगला बोला कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 अनुपात है, उनकी उम्रों का योग 28 वर्ष है। देखिए नम्रता दिव्या, आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:3 ये है, यानी ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। और जो योग दिया है कि उनकी आयु का योग जो है 28 वर्ष है, ये भी प्रेजेंट का दिया है। योग जो है 28 वर्ष दिया है और ये भी प्रेजेंट का ही योग दिया है। तो अनुपात का योग देखेंगे तो 7 है, वर्ष में योग 28 है, तो 7 बराबर 28 वर्ष के रखेंगे। 1 का मान निकालने के लिए 28 में 7 का भाग देंगे, तो 1 बराबर आ गया 4 वर्ष। अब देखिए 4 का मान निकालेंगे तो 4 चौक 16 वर्ष है और 3 चौक 12, यानी ये 16 वर्ष की और ये 12 वर्ष की है। अब देखते हैं पूछा क्या है। बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। तो ये अभी वर्तमान की एज है, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले 4 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, तो ये 16 4 20 होगी और ये 12 4 16। अनुपात निकालने के लिए काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला बोला है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5, राम है मोहन है, इनकी उम्र का अनुपात 4:5 है।
और फिर अगले में बोला है कि राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। तो अब देखिए हम लोगों ने अनुपात रेशियो और प्रपोर्शन वाले चैप्टर में इन अनुपातों को बराबर करना सीखा था। जैसे देखिए राम यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे बराबर होगा। जो कॉमन है, जैसे राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, तो राम को हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एम था यानी मोहन, और ये राम था और ये अनिल था, तो हमने आर दोनों जगह था राम, इसलिए इसको बीच में रखा। तो अब राम और मोहन 4 5 थे, तो मोहन और राम कितने हो जाएंगे, 5 और 4, ठीक है। फिर राम और अनिल 5 6 था, तो राम के नीचे राम का लिखेंगे 5 और अनिल के नीचे अनिल का लिखेंगे 6। अब देखिए 4 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 4 से भर दिए, और 5 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 5 पे भर दिया। अब इनकी गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, 6 चौको 24, 5 5 25, 5 चौक 20 और 6 चौको 24। तो ये मोहन, राम और अनिल का नया अनुपात बन के आया है। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है, कि बोला कि यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, उनकी उम्रों का योग जो है 69 वर्ष है। तो यहाँ से उम्रों का जो योग दिया है प्रश्न में वो 69 वर्ष दिया है, और जब अनुपातों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 20 20 40 20 60 और 5 4 9 यानी 69 ही आ रहा है। तो 69 को हम 69 वर्ष के बराबर रखेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 1 वर्ष के, यानी 25 बराबर 25 वर्ष, 20 का 20 वर्ष और 24 का 24 वर्ष ही रहेगा। तो देखते हैं पूछा क्या है। अब पूछा है कि राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र क्या है, 20 वर्ष, क्योंकि 1 बराबर 1 तो 20 बराबर 20, तो राम की उम्र 20 वर्ष है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला बोला है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या है, नम्रता है, नम्रता की उम्र की आधी है दिव्या की उम्र, तो नम्रता को हम 1 2 ले लेंगे तो दिव्या की उम्र हो जाएगी 1 या नम्रता की आधी, ठीक है। ये इनका रेशियो बन गया। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले। आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी तो आप लोगों को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ। आगे पढ़ेंगे तो बोला कि यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, आज जो है दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, ये वर्तमान में है। तो यहाँ से अब इनके उम्र का डिफरेंस रेशियो का देखेंगे तो ये 2 से 4 हुआ है, मतलब यहाँ भी 2 का अंतर है, और ये 1 से 3 हुआ, मतलब यहाँ भी 2 का अंतर है। अंतर बराबर है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं बराबर करने की। तो अनुपातों में अंतर 2 का है और वर्ष में 10 वर्ष पहले, और ये वर्तमान यानी 10 वर्ष का अंतर है। तो 2 बराबर 10 वर्ष, तो 1 बराबर 2 पंचे 10, 5 वर्ष आ गया। तो अब ये वर्तमान का रेशियो था, तो 1 बराबर 5 है, तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, और ये 5 चौक 20, यानी दिव्या 15 वर्ष की और नम्रता 20 वर्ष की है वर्तमान में। हमसे पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान उम्रों का योग, ठीक है। दिव्या, नम्रता, उनकी वर्तमान उम्रों का योग पूछा है। तो वर्तमान उम्र 15 और 20 आई है, तो योग हो जाएगा 20 15 35 वर्ष। तो 35 वर्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की अपने पुत्र की आयु से 4:1 अनुपात है, यानी पिता की आयु को अपने पुत्र की आयु से अनुपात दिया है। पिता है और पुत्र है, ठीक है। इनकी उम्र का अनुपात है 4:1, ये वर्तमान का है। उम्र का अनुपात 4:1 है, और उनकी आयु का गुणनफल 196 है। देखिए अभी तक क्या था कि जोड़ घटाना था, तो हम लोग कुछ इसके साथ गुणा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अनुपात बनता कैसे हुए थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे देखिए एक संख्या 20 है और एक 25 है, ठीक है। तो जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो दोनों को 5 पे काटेंगे, ये 5 चौक 20 और ये 5 पचम 25। तो ये जो अनुपात निकल के आया ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो हमारा 20 और 25 था, ये हमारा अनुपात है। तो अगर हम अनुपात से फिर से संख्या बनाना चाहें तो हमें पता है कि हमने इसको 5 पे काटा था, तो हम इसमें 5 पे फिर से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने 5 पे काटा था। तो अब ये देखिए 5 चौक 20 और ये 5 पचम 25 हो गया, यानी फिर से हमें रियल संख्याएं मिल गई 5 पे गुणा करने पर, क्योंकि हमने 5 पे काटा था। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हमने काटा किससे था,
जैसे यहाँ तो हमें पता है कि हमने 5 पे काटा है इसलिए 5 पे गुणा किया, लेकिन जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम कितने से काटे हैं तो इनके साथ हम यक्स की गुणा करके इनको संख्या मान लेंगे कि एक संख्या 4 यक्स है और दूसरी संख्या 5 यक्स है। इसी तरह अब देखिए जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और यक्स की यक्स से गुणा होगी तो यक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 यक्स आएगा। तो जोड़ते वक्त हम यक्स को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गुणा होती है तो हमें यक्स और यक्स यक्स स्क्वायर हो जाता है, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। तो वही मेथड अब यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इस बार ये गुणा बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो इनकी आयु का जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होगा और इसकी आयु अगर हम 4 यक्स लेंगे और इसकी यक्स तो यक्स की यक्स से गुणा होगी, 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा आयु का गुणनफल। और प्रश्न में दिया है 196। तो अब यक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 9 36, तो यक्स बराबर आ गया 7। यक्स बराबर 7 आया है तो ये 7 चौक 28 वर्ष के पिताजी हो गए और ये यक्स का मान 7, तो पुत्र 7 वर्ष का है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये अभी वर्तमान में 28 का है क्योंकि ये अनुपात 28 का दिया था, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद ये 28 5 33 का हो जाएगा और ये 7 5 12 का हो जाएगा। तो अब इनकी आयु का अनुपात निकालना है तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और ये 3 11 में 33, तो 11:4 इनकी आयु का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि अभी किस चीज़ की कमी है, क्या सुधार करना है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।